क्या सांपों का ख्याल आते ही आप भी बहुत ज़्यादा खौफ महसूस करते हैं? अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपके साथ साइकोलॉजिस्ट किरण आकिब और आज की वीडियो में हम बात करेंगे ओफिडायोफोबिया के बारे में। तो वीडियो की तरफ चलने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। व्हाट इज़ ओफिडायोफोबिया? ओफिडायोफोबिया है क्या? फियर ऑफ स्नेक इज कॉल्ड ओफिडायोफोबिया, यानी सांपों का डर, खौफ बहुत ज़्यादा छोटे लेवल से लेकर बहुत बड़े लेवल तक जो खौफ है, डर है आपका, उसे कहा जाता है ओफिडायोफोबिया। ये किस तरह के लोगों में पाया जाता है? इसके लिए क्या कोई स्पेसिफिकेशन है कि इस एज लिमिट में होगा, इस एज ग्रुप के लोगों को होगा? नहीं, इसके लिए कोई एज लिमिट नहीं है, कोई एज ग्रुप डिसाइड नहीं है। ठीक है, इसकी वजह क्या हो सकती है? इसकी बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं। देखिए, एक तो बेसिकली हम सब लोगों के अंदर जो है वो एवोल्यूशनरी टाइम से चीजें हमारे दिमागों में बैठी हुई हैं। अपने बड़ों से सुनकर, वाकयात सुनकर, कहानियां सुनकर ये चीज सबके जहनों में बैठ चुकी हैं कि सांप एक खतरनाक मखलूक है। ठीक है, उससे डर और खौफ एक नेचुरल चीज है जो कि हम इंसानों में पाया जाता है। लेकिन वो कब ओफिडायोफोबिया का जो है वो उसकी शक्ल इख्तियार कर लेगा, ये डर, ये खौफ? जब ये सिवियरिटी इसकी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, कुछ लोगों के अंदर ये नेचुरली बाय बर्थ भी हो सकता है, ये डर कि वो नेचुरली बहुत ज्यादा जो है ना, फर्स्ट एक्सपोजर में ही बहुत ज्यादा डरे। अगर कभी उनका सांपों के सामने वो कभी जाएं, किसी जगह देखें सांप को, तो पहली दफा में हो सकता है वो बहुत ज्यादा डर जाएं। लेकिन ज्यादातर इसकी रीजन ये हो सकती हैं कि कोई ना कोई पास्ट एक्सपीरियंस आपका होता है जिसकी वजह से आपके अंदर ये खौफ, ये फोबिया पैदा हो जाता है। पास्ट एक्सपीरियंस आपका अपना भी हो सकता है, कोई बहुत ज्यादा बुरा पास्ट एक्सपीरियंस हो सकता है जिससे आपके अंदर ये ओफिडायोफोबिया डेवलप हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा किसी और को अगर आपने देखा हो कभी पास्ट में, बहुत छोटे होते या बड़े होकर किसी भी एज ग्रुप में, अगर आप किसी और को बहुत ज्यादा खौफजदा होते देखते हैं सांप से, या सांप को नुकसान पहुंचाते देखते हैं, किसी की डेथ हो जाती है सांप के काटने की वजह से, कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा इंसिडेंट आपको जो है वो आपके दिमाग में बैठ जाता है जिसकी वजह से ये फोबिया डेवलप हो जाता है लोगों के अंदर। अब इस फोबिया के नुकसानात भी हैं। ठीक है, इन नुकसानात का हल भी मौजूद है हमारे पास। हल क्या है इसका? इसके लिए जो है वो जब आप किसी माहिर नफ्सियात से राब्ता करते हैं, ठीक है, जब क्लाइंट्स हमारे पास आते हैं तो हम इस फोबिया का इलाज कैसे करते हैं, इसके लिए दो टेक्निक्स अप्लाई की जाती हैं। एक होती है एक्सपोजर थेरेपी और दूसरी जो टेक्निक अप्लाई की जाती है वो कहलाती है सीबीटी, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। एक्सपोजर थेरेपी में क्या किया जाएगा? एक्सपोजर थेरेपी में आपको एक्सपोज कराया जाएगा उस सिचुएशन के सामने, उस चीज के सामने एक्सपोज कराया जाएगा आपको जिससे आप खौफजदा हैं। ठीक है, क्योंकि ओफिडायोफोबिया सांपों का डर होता है तो इसमें सांपों से एक्सपोज कराया जाता है। लेकिन ये जो एक्सपोजर है ये डायरेक्ट एक्सपोजर नहीं होगा, एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में आपको एक्सपोज कराया जाएगा। हो सकता है सबसे पहले, जैसे एक क्लाइंट आता है फॉर एग्जांपल मेरे पास, तो मैं उसका सिवियरिटी लेवल देखूंगी, उसको कितना खौफ और डर है। ठीक है, डर का एक लेवल हो सकता है। कुछ लोग सांपों को देखते या सोचते हुए ना खौफजदा हो जाते हैं, यानी डिस्कम्फर्ट हो जाएगा, उनको पसीने आने लग जाएंगे। ठीक है, लेकिन कुछ लोगों का सिवियरिटी लेवल इतना बढ़ जाता है कि इतनी ज्यादा एंग्जाइटी उनको स्टार्ट हो जाती है कि शिवरिंग स्टार्ट हो जाएगी, बहुत ज्यादा पसीना आएगा उनको। ठीक है, पैनिक अटैक हो जाएगा, इतना ज्यादा सिवियरिटी लेवल होगा। तो हम उस सिवियरिटी लेवल के हिसाब से क्लाइंट को डील करते हैं। अब एक्सपोज भी उसके हिसाब से कराया जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर क्लाइंट जो है वो पैनिक अटैक का शिकार हो जाता है अगर स्नेक को देखकर, तो उसको क्या किया जाएगा कि उसको कोई पिक्चर दिखाई जाएगी सांप की। ठीक है, कोई तस्वीर दिखाकर उसको एक्सपोज, ग्रेजुअल एक्सपोजर करवाया जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट हम ये नहीं करेंगे कि सांप जो है वो एक पिटारी में लाकर उसके सामने रख दिया जाए और अब उससे कहा जाए कि देखो ये आपको नुकसान दे रहा है, कोई डर रहे हो आप इससे, तो मे बी उस डर और खौफ की वजह से उसकी डेथ हो जाए, पैनिक अटैक की वजह से उसकी डेथ मुमकिन है। तो इस खौफ को ग्रेजुअल एक्सपोजर के जरिए ठीक किया जाता है, यानी स्टेप बाय स्टेप आपको एक्सपोज कराया जाएगा। कभी तस्वीर के जरिए से, कभी आपको प्रैक्टिकल जो है वो असाइनमेंट्स दी जाएंगी कि आप उस सांप की पिक्चर को ड्रॉ करो। ठीक है, सांपों के बारे में उसको पॉजिटिव जो है वो इमेज उसका दिखाया जाएगा सांपों का। और ये चीज के उसको जो है वो एक कंट्रोल इन्वायरमेंट में अगर डायरेक्ट एक्सपोजर उसका करवाना भी है ना उसके सामने, कि सांपों को रियल में अगर सांप सामने दिखाना है, तो वो एक फाइनल स्टेज होती है। ठीक है, और उसमें भी कंट्रोल इन्वायरमेंट होती है। सांप ऐसे खुला नहीं सामने छोड़ दिया जाएगा, यानी एक बंद जगह में, बंद चीज में उसको सामने दिखाया जाएगा ताकि उसका खौफ और डर आहिस्ता आहिस्ता करके निकले। नेक्स्ट टेक्निक हमारे पास आ जाती है सीबीटी, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। इसके अंदर क्या किया जाता है? इसके अंदर जो आपकी नेगेटिव थॉट्स है ना उनको आइडेंटिफाई किया जाता है, यानी वो सोचें, वो जो आपकी जो है वो थॉट्स जो कि आपको परेशान करते हैं, जिनकी वजह से आपके अंदर एंग्जाइटी डेवलप हो जाती है, सांप का ख्याल आती है। यानी कुछ लोग इस कदर खौफजदा होते हैं सांपों से कि सिर्फ ख्याल आते ही, यानी आपको एक सोच आई है, किसी ने जिक्र कर दिया सांप को और आप इतने खौफजदा हो जाएंगे कि आपको पसीने आने लग जाएंगे, घबराहट स्टार्ट हो जाएगी।
तो ये जो है वो फोबिया कहलाता है, ओफिडायोफोबिया। अब इसके अंदर क्या होगा कि आपके जो नेगेटिव थॉट्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा कि किस तरह की सोचें आखिर आपके दिमाग में चल रही हैं। क्या आप सांपों से इस तरह खौफजदा हो सकता है किसी के दिमाग में ये सोच चल रही हो कि भाई सांप जो है वो मुझे नुकसान पहुंचाएगा, सांप कहीं से भी आ जाएगा, या किसी ने अगर जिक्र ही किया तो आपको ये महसूस होने लग जाता है, आपके दिमाग में ये सोचें चलना शुरू हो जाती हैं कि अभी कहीं से सांप निकल आएगा, मुझे आके काट लेगा, हो सकता है मुमकिन है मेरी डेथ हो जाए, मुझे बहुत ज्यादा जो है वो दर्द हो, या और भी जिस तरह के अपने पास्ट एक्सपीरियंस में किसी को देखा होता है आप वैसी ही सिचुएशन अपने ऊपर तारी कर लेते हो। तो ये नेगेटिव थॉट्स होते हैं जिनको आइडेंटिफाई किया जाता है इस थेरेपी में। आइडेंटिफिकेशन के बाद क्या किया जाएगा, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट की जाएगी, यानी पॉजिटिव बातें आपको बताई जाएंगी, सिखाई जाएंगी कि आपने उस सिचुएशन में क्या करना है, अपने आप को किन पॉजिटिव जुमलों को दोहराना है अपने दिमाग में। इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है जब कोई क्लाइंट हमारे पास आता है तो हम उसे कहते हैं, उसको इन्फॉर्मेशन देते हैं, ठीक है, और उसे खुद भी असाइनमेंट्स दी जाती हैं, होमवर्क दिया जाता है कि आपने जितना हो सके सांपों के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी है, ठीक है। तो सांप भी दो तरह के होते हैं, कुछ जहरीले सांप होते हैं और कुछ जहरीले नहीं होते। जरूरी नहीं होता कि हर सांप जहरीला हो, सांपों के भी डिफरेंट एग्जाम होते हैं। जैसे जहरीले सांपों में आ जाता है कोबरा, क्रेट आ जाता है, वाइपर आ जाता है, कोरल आ जाता है, ये जहरीले सांप होते हैं। और इसके अलावा कुछ ऐसे सांप जो कि जहरीले नहीं होते, ठीक है, वो आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकते, अगर वो आपको काट भी लें तो उसका जहर नहीं होगा, आपके जिस्म को नुकसान नहीं होगा, लेकिन डर और खौफ से नुकसान जरूर हो सकता है, उस पैनिक अटैक से आपको नुकसान हो सकता है। तो हमेशा सांपों के मामले में एहतियात तो बरतनी ही पड़ेगी, यानी अगर सांप जहरीला है तब भी, सांप नहीं जहरीला तब भी आपको केयरफुल जरूर रहना है। सांप अगर आपका कभी एक्सपोजर होता है, देखिए सांपों की भी एक साइकोलॉजी होती है, सांप जो है वो ह्यूमन एरियाज से दूर रहते हैं जितना हो सके। आपने देखा होगा हमारे घरों में आसपास कहीं सांप नहीं होते, कोई गलती से कोई आ जाए तो आ जाए, अदरवाइज ये चीजें जंगलों में, झाड़ियों में, वीरानों में पाई जाती हैं, क्योंकि इनकी खुद भी एक साइकोलॉजी, एक नेचर है कि ये जो है वो इंसानों से पसंद करते हैं, इंसानों के पास रहना पसंद नहीं करते, ये तंग होते हैं, इरिटेट होते हैं इंसानों से। किसी भी टाइप का सांप है, जहरीला है या नहीं है जहरीला, दोनों तरह के सांप डिफेंसिव हो जाते हैं जब आप उनको तंग करते हैं, ठीक है। आप उनके जो है वो शेल्टर एरियाज में जाएंगे, सांपों की आदत होती है कि वो शेल्टर बनाकर रहते हैं, ठीक है, कोई ना कोई बिल बनाएंगे अपनी, कोई ऐसी जगह ढूंढेंगे जहाँ पे वो रहे, एक कंप्लीट उनका शेल्टर होता है। अब अगर आप उसके शेल्टर को नुकसान पहुंचाएंगे, छेड़ेंगे, तो फिर तो उसने डिफेंसिव होना है ना, आप पर अटैक तो करना है उसने। तो अदरवाइज अगर आप उसको नहीं छेड़ते, नहीं नुकसान देते, तो कोई भी सांप आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो इसमें यह है कि आपने जो है वो अपने क्लाइंट को पॉजिटिव बातें बतानी है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है कि सांप जरूरी नहीं है हर सांप जहरीला हो, और इंसानों के करीब सांप नहीं आते, उनको हम ये बताते हैं अपने क्लाइंट को कि सांप जो है वो इंसानों से जितना हो सके दूर रहते हैं, दूर भागते हैं। तो आप इस बारे में फिक्रमंद होना छोड़ दें, ठीक है। जरूरी नहीं कि किसी ने जिक्र किया है और जिक्र करते आप खौफजदा जो हो रहे हैं, अपने आप को उस वक्त समझाएं कि सांप नहीं आ सकता, रिलैक्स, जस्ट रिलैक्स, ये आपका अपना घर है, यहाँ पे सांप कैसे हो सकता है, ठीक है। आपको अच्छी पॉजिटिव बातें बताएं। उन नेगेटिव थॉट्स को आइडेंटिफाई करना इसलिए जरूरी होता है। उनको फिर जो है वो छोटे छोटे टास्क दिए जाते हैं कि जब आपको जो है पैनिक अटैक हो, आपको एंग्जाइटी हो, तो उस एंग्जाइटी से कैसे ओवरकम करना है, ठीक है। आपको प्रैक्टिकल स्किल्स सिखाई जाती हैं। एक्सपोजर थेरेपी में डायरेक्ट आपको जो है वो फोबिया और फियर को डील किया जाता है, और जो सीबीटी है उसके अंदर आप यानी आपको एक कुछ प्रैक्टिकल स्किल्स भी सिखाई जाती हैं एंग्जाइटी को ओवरकम करने के लिए, ताकि जैसे ही आपको एंग्जाइटी हो आप अपने आप को पॉजिटिव बातें बताने और सोचने के साथ साथ उन स्किल्स को अप्लाई करें, ठीक है। उन स्किल्स में कुछ ऐसी चीजें आ जाती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल डीप ब्रीदिंग सिखाई जाती है, ठीक है, लंबे लंबे सांस लेना, गहरे सांस लेना, जैसे ही आपको घबराहट महसूस हो आप लंबा सांस लेंगे, ठीक है। आप मुंह से, आप जैसे हम नाक से सांस लेते हैं ना नॉर्मली, आपने मुंह से सांस लेना है लंबा, और नाक से उसको रिलीज करना है थोड़ी देर होल्ड करके 30 सेकंड्स। दिस इज डीप ब्रीदिंग। इसका कंप्लीट मैं आपको जो है वो इंशाल्लाह ताला ये एंग्जाइटी की जो रिलैक्सेशन टेक्निक्स हैं, ये मैं आपको जरूर एक वीडियो में आपको कंप्लीट इसकी इंफॉर्मेशन दूंगी, ताकि हम सब अपनी एंग्जाइटी को अच्छे से ओवरकम कर सकें। तो डीप ब्रीदिंग अप्लाई करना सिखाया जाता है क्लाइंट को। इसके अलावा जो है वो इसके अंदर आ जाती हैं हमारे पास मेडिटेशन टेक्निक्स जो है वो बताई जाती हैं कि हाउ टू मेडिटेट टू रिलैक्स योर माइंड, अपने दिमाग को पुरसुकून कैसे करना है, ठीक है, दिमाग को कंट्रोल कैसे करना है, तो ये मेडिटेशन से आपको बताया जाता है, सिखाया जाता है। इसके अलावा क्या किया जाता है कि आपको ये रेकमेंड किया जाता है एंग्जाइटी को ओवरकम, और हम इस तरह से कर सकते हैं कि हम एक्सरसाइज को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं, एक्सरसाइज, रेगुलर एक्सरसाइज करें। जो लोग ओफिडायोफोबिया का शिकार नहीं भी हैं और वो अपनी एंग्जाइटी का शिकार है, अपने एंग्जाइटी को ओवरकम करना चाहते हैं, तो वो
एक्सरसाइज को अपने रूटीन का हिस्सा बना लें, यानी डेली एक्सरसाइज करें। जितना ज्यादा आप एक्सरसाइज में इन्वॉल्व रहेंगे, आपके अंदर जो है वो एक हार्मोन, एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है एंडोर्फिन, ठीक है। एंडोर्फिन वो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, ये पेन किलर कहलाते हैं, नेचुरल पेन किलर, ठीक है। ये इस तरह के न्यूरोट्रांसमीटर जो आपके अंदर जो है वो आपके मूड को फौरन से जो है ना, मूड फिल्टर्स भी कहलाते हैं ये, यानी आपके मूड को फौरन से फ्रेश कर देंगे, आपका मूड बहुत अच्छा कर देते हैं ये न्यूरोट्रांसमीटर्स। तो एंडोर्फिन्स जो है वो आपकी बॉडी में रिलीज होते हैं जिस वक्त आप एक्सरसाइज करते हैं। तो एक्सरसाइज को अपनी रूटीन का हिस्सा बनाएं और इसके अलावा हेल्दी फूड, अपनी हेल्दी डाइट करें। ऐसी फूड हैबिट्स जो है वो जो आपको नुकसान पहुंचा रही हैं, आपकी एंग्जाइटी को और बढ़ा रही हैं, उनको अपनी जिंदगी से बिल्कुल कट कर दें। जैसे फॉर एग्जांपल अल्कोहल का यूज, का, कॉफी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल जो है वो आपको और ज्यादा एंशियस कर देता है। तो इस तरह की चीजों को जो है वो कट ऑफ, बिल्कुल कट कर दे अपनी लाइफ से। और सबसे ज्यादा जरूरी जो चीज है वो ये है कि अगर कोई शख्स ओफिडायोफोबिया का शिकार है या आपके आसपास कोई इस तरह का बंदा जो है वो इस चीज का शिकार है, तो आप खुद भी उससे बात करें और उसको भी चाहिए कि वो अपने रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड्स जो है वो उनको उनसे ये चीजें डिस्कस करे, शेयर करे कि उसके साथ कोई प्रॉब्लम है, कोई मसला है, ताकि उसका इलाज मुमकिन हो। बाकी आज के लिए इतनी ही इंफॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर की। इंशाल्लाह ताला किसी का अगर कोई सवाल हो, कोई चीज समझ नहीं आई, कुछ और आप पूछना चाहते हैं, जो इंफॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर की है उससे रिलेटेड मजीद अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज कमेंट में जरूर पूछें। इंशाल्लाह ताला अगर मुझे ऐसे लगा कि मैंने कोई इन्फॉर्मेशन जो मुझसे रह गई है और मजीद कोई इन्फॉर्मेशन आपको देनी चाहिए तो मैं एक और वीडियो इस पर बनाऊंगी। आज के लिए इतना ही, थैंक्स।